सास बहू का प्यार। सुमित्रा अपनी बहू को आवाज देती है। अरे बहू, देख मेरा भाई आया है, जरा उसके लिए चाय नाश्ता तो लेती आ। क्या दीदी, चाय नाश्ते से क्या होगा, खाना मंगाओ खाना। अच्छा ठीक है, मंगाती हूँ। तभी सुमित्रा की बहू तारा हाथ में पर्स लिए बाहर आती है। मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, मेरी सहेलियाँ बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं। मामा जी को खाना आप दे दीजिएगा, मुझे ना देर हो रही है। और सुमित्रा वहां से चली जाती है। ये देख कल्लू लाल सुमित्रा से कहता है, ये क्या दीदी, तुम्हारी बहू तो बहुत अकड़ू है। कोई बहू अपनी सास से ऐसे बात करती है क्या? ये अगर अपने गांव में होती ना तो अपनी माँ इसे 2 मिनट में सीधी कर देती। तुम कहो तो मैं अभी माँ को फोन करके बुला लेता हूँ। अरे नहीं नहीं कल्लू, पहले का जमाना और था, अब जमाना बदल गया है। हमें बहू को अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए। और वैसे भी ये किस किताब में लिखा है कि शादी के बाद लड़की की आज़ादी छीनकर उसे 4 दीवारी में कैद कर दो? उसे भी अपनी मर्जी से जीने देना चाहिए। अरे इसी का नाम जिंदगी है। ये सब छोड़, तू खाना खा। हाँ हाँ दीदी, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अगले दिन, ये देखिए मम्मी जी, कल मैं मार्केट से अपने लिए साड़ी लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए भी साड़ी ले रही थी, लेकिन मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आई। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ये कहकर तारा वहां से चली जाती है। तारा की जाती ही अरे दीदी, तुम्हारी बहू तो दिन दहाड़े तुमसे झूठ भी बोलती है। सिर्फ अपने लिए साड़ी लेकर आई है। क्या बाजार की दूसरी सभी दुकानें बंद हो गई थी? देखो तो कैसा बहाना करके चली गई। राम कसम दीदी, देख लेना, ऐसी बहुएं ज्यादा दिन अपनी सास से निभा नहीं पाती। ये तो तुम्हें घर से निकाल कर रहेगी दीदी। अरे तू कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा है मेरी। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है। अरे 2 दिन हो गए इस घर में, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा। मेरी दीदी तो अपनी बहू से बिल्कुल नहीं लड़ती, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। उसी शाम तारा डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना रख के किचन में रोटियां लेने चली जाती है। अब इस खाने का जरा स्वाद बढ़ाया जाए। कल्लू लाल खाने में कुछ कंकड़ मिला देता है। अब इस खाने को खा के मेरी दीदी अपनी बहू की अच्छी खबर लेगी और मुझे आज सास बहू के झगड़े का लाइव एपिसोड देखने को मिलेगा। थोड़ी देर के बाद घर के सभी लोग खाना खाने लगते हैं। ओह, मेरे खाने में कंकड़ आ गया। अरे बहू, आज तुमने कैसा खाना बनाया है? पता नहीं पापा जी, मैंने तो रोज की तरह ही खाना बनाया है। पता नहीं आज क्या हो गया। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तू जानबूझकर ऐसा खाना तो बनाएगी नहीं। मैं तो कहती हूँ इसी बहाने आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। बहू, क्या कहते हैं उसे जो घर खाना पहुँचाते हैं? जुर्माटो? जुर्माटो नहीं मम्मी जी, जोमेटो। मैं अभी खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अपनी दाल गलती ना देख कल्लू लाल का चेहरा लटक जाता है। अगले दिन गैस पर चाय चढ़ाकर तारा अपने कमरे में जाती है। तभी कल्लू लाल चाय में नमक डालने लगता है। तारा ये सब देख लेती है और फौरन मोबाइल में वीडियो बनाकर अपनी सास को दिखा देती है। अरे ये कल्लू तो अभी तक नहीं सुधरा। मुझे तो लगता है मामा जी जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। मैं देख रही हूँ जब से ये कल्लू आया है, हमेशा हम दोनों के बीच आग लगाने की कोशिश करते रहता है। इसे इस घर से भागना ही पड़ेगा, लेकिन जबरदस्ती भी तो निकाल नहीं सकते। आखिर भाई है मेरा। अब चिंता मत करिए माँ जी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों सास बहू आपस में लड़ने लगती हैं और तारा बैग उठाकर अपने मायके चली जाती है। ये देख कल्लू लाल खुशी से नाचने लगता है। लेकिन जिस तरह बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, ठीक उसी तरह बिना बहू के घर भी नहीं चल सकता। अरे कल्लू, देखता नहीं हॉल में कितनी धूल जमी है? बहू तो है नहीं घर में,
इसलिए तू हॉल में पोछा लगा दे। कल्लू लाल हिचकिचाते हुए कहता है, जीजा जी, अब मैं हॉल में पोछा लगाते हुए अच्छा लगूंगा क्या? अरे तुझे किस बात की शर्म? लल्लू लाल की दुकान पर दिन भर झूठे बर्तन धोता था, भूल गया क्या? चल फटाफट हॉल को चमका दे। मजबूरी में कल्लू लाल को फर्श पर पोछा लगाना पड़ता है। अगले दिन, अरे सुन कल्लू। जी दीदी। देख कल्लू, खाना बनाने के लिए बहू तो है नहीं घर में, इसलिए हमें बाहर से खाना मंगा कर खाना पड़ेगा। और हाँ, रमेश ने कलकत्ता से अभी तक पैसे नहीं भेजे, इसलिए तुझे अपने पैसों से खाना खरीद कर लाना होगा। कल्लू लाल जोश में आकर हाँ तो कर देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद, अरे ये क्या, मेरे इतने सारे पैसे खर्च हो गए, ऊपर से मैं इस घर का रामू काका बन गया हूँ। अरे मैं अपने पैसों से दूसरों के घर के खर्चे उठाओ, इतना बड़ा भी बेवकूफ नहीं हूँ। इससे अच्छा तो मैं फिर से लल्लू लाल के यहाँ जलेबियाँ तल के 4 पैसे ही कमा लूं। मैं कल ही बस पकड़कर अपने गांव चला जाऊंगा। अगले दिन ठीक ऐसा ही होता है। कल्लू लाल बस पकड़कर सीधा अपने गांव निकल जाता है और उसके जाते ही तारा वापस आ जाती है और सभी मजे से रहने लगते हैं।